मैं यहाँ से खुल के प्रधानमंत्री जी को, एलजी मनोज सिन्हा जी को कहती हूँ, आइए डाल दीजिए मेरे हाथों में हथकड़ियां। मैं भले ही अपनी आवाम के लिए गला कटा सकती हूँ, लेकिन इनका सर जुल्म के आगे नहीं झुकने दूंगी। तारीख गवाह है कि जो तलवे चाटते हैं उनका नाम कभी नहीं आता, भले ही वो चाटते रहे। मेरी कम्युनिटी का एक खटाना साहब प्रधानमंत्री जी के टेबल पे बैठ के लंच करता है। मैं उसको यहाँ से कहना चाहती हूँ कि आपके जो आपके खानदान है उनके घरों पे बुलडोजर चलेगी। आप बैठ जाइए अपनी चीयर्स बचाने के लिए। आज मिलिटेंसी तो नहीं है, लेकिन इतनी तानाशाही है, इतनी अफसरशाही है कि अगर लेडीज बाहर निकलती है वो खुद को सेफ नहीं समझती है। ये वालों में से नहीं हूँ। ये मत मोदी कहे कि मैं बीजेपी वालों को या एडमिनिस्ट्रेशन को नचाऊंगा कि इन्हें अरेस्ट कर लीजिए। आइए आइए, अगर आपको इतनी हिम्मत है, क्योंकि हम बेरोजगारी के खिलाफ लड़ते हैं, हम लैंड की गारंटी चाहते हैं। या अल्लाह तेरे ही नाम से आगाज करती हूँ, या अल्लाह तेरे ही नाम से आगाज करती हूँ, मैं तेरी बंदी हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करती हूँ। या अल्लाह मुझे उड़ना तो नहीं आता, या अल्लाह मुझे उड़ना तो नहीं आता, तेरे ही भरोसे में परवाज करती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ की आवाम को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आज आप इस सर्दी में यहाँ पे आए हुए हैं। जब यहाँ से दफा 370 हटा था, उससे पहले भी किसी आवाम को पता नहीं था कि हमारे साथ क्या होना है। उससे पहले भी जब हम कांग्रेस पार्टी में थे, वहाँ के सीनियर गुलाम नबी आजाद साहब, सुरूरी साहब, आप तमाम आवाम को ये कहते थे कि आप धोखे में मत आओ, आपके साथ, आपकी रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन हमारी यहाँ की आवाम हो या फिर पूरी चनाब वैली की हो या फिर रियासत जम्मू कश्मीर की हो, किसी ने इस बात पे गौर नहीं की। उन्होंने सोचा आजाद साहब, सुरूरी साहब अपने वोट के लिए बोल रहे हैं। तो आप वो वक्त याद कर लीजिए जब आपने दौलत जमा की हुई थी, थोड़े थोड़े पैसे जमा करके अपने बच्चों के लिए रखा था, अपने माल मवेशी के लिए रखा था। लेकिन यहाँ की सरकार जब बनी, उन्होंने वोट बंदी की। उसके बाद आप महंगाई को देख लीजिए कि जब आजाद साहब की हुकूमत होती थी तो तेल जो आज 2 kg है वो उस टाइम 180 रुपए की बोतल मिलती थी, लेकिन आज वही तेल आपको 680 का मिल रहा है। आप देखिए, जो आटा उस दिन 150 का मिलता था वो आज 720 का मिलता है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप ये मत सोचिए, यहाँ तक आपने इतनी सारा बुलडोजर देख के भी अपने घरों पे नोटिस, अपने घरों पे जितने भी बोर्ड्स देखकर भी बीजेपी करते हैं। तो मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि भले ही आप बीजेपी के गाने गाइए, भले ही अपनी चीयर्स को बचा लीजिए, लेकिन जो आपके बच्चे हैं, जो आज 2 साल का है, वो आने वाले समय में उसका गला कट जाएगा। क्योंकि अगर आप अपनी चीयर्स को बचाना चाहते हैं, मेरी कम्युनिटी का एक खटाना साहब प्रधानमंत्री जी के टेबल पे बैठ के लंच करता है। मैं उसको यहाँ से कहना चाहती हूँ कि आपके जो आपके खानदान है उनके घरों पे बुलडोजर चलेगी। आप बैठ जाइए अपनी चीयर्स बचाने के लिए। और मुझे बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेशन ने यह भी कहा कि आप मुंह खोलते हैं, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। मैं यहाँ से खुल के प्रधानमंत्री जी को, एलजी मनोज सिन्हा जी को कहती हूँ, आइए डाल दीजिए मेरे हाथों में हथकड़ियां। मैं भले ही अपनी आवाम के लिए गला कटा सकती हूँ, लेकिन इनका सर जुल्म के आगे नहीं झुकने दूंगी। डाल दीजिए मुझे जेल में। हमारे साथ सबसे बड़ी अल्लाह की जात है, उसके बाद हमारे साथ गुलाम नबी आजाद साहब एक चट्टान की तरह खड़ा है। इंशाल्लाह वो हमारी मदद करेंगे। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। ये मत मोदी कहे कि मैं बीजेपी वालों को या एडमिनिस्ट्रेशन को नचाऊंगा कि इन्हें अरेस्ट कर लीजिए। आइए आइए, अगर आपको इतनी हिम्मत है, क्योंकि हम बेरोजगारी के खिलाफ लड़ते हैं, हम लैंड की गारंटी चाहते हैं। जिन 50 सालों से जो हमारे माँ बाप दादे जिन जमीनों पे रहते हैं, वो उनको छीनने की बात करते हैं, हम छीनने नहीं देंगे। भले ही वो कहते हैं वो बुलडोजर तो लाए, वो हमारी चनाब वैली में कोई बुलडोजर तो लाए। उन्होंने आज डराने के लिए नागनी पंचायत में बोर्ड लगाए हैं, हम उनकी आंखों के सामने वो बोर्ड भी उखेड़ देंगे। क्या बिगाड़ेंगे वो हमारा? हमें अरेस्ट तो कर लीजिए। वो फेसबुक पे पहले उन्होंने ये लिखा कि इसका सिद्धू वाला हाल करेंगे, नहीं ना किया। उस बात को 2 साल हो गए, नहीं किया। अब कहते हैं कि इस लड़की को बोलो मुंह बंद करो वरना अरेस्ट
अरेस्ट कर लेंगे। कर लीजिए मुझे अरेस्ट, मैं अपनी आवाम के लिए अरेस्ट भी हो जाऊंगी। तारीख गवाह है कि जो तलवे चाटते हैं उनका नाम कभी नहीं आता, भले ही वो चाटते रहे, लेकिन जो किसी आवाम किसी गरीब के लिए लड़ता है तारीख उसका नाम लिखा जाता है। हमें कुछ नहीं होने वाला। मैं अपनी ब्लॉक कहरे की आवाम को यह कहना चाहती हूँ कि आप डरिए मत। कोई बुजुर्ग कहते हैं कि हम बीजेपी में जाएंगे जमीनें बचेंगी, नहीं बचनी है। आपने देखा नागनी पंचायत के कितने सारे बीजेपी में थे, लेकिन उनके घरों के सामने भी बोर्ड लग गई। जहां भी है, अगर आपको सबसे पहले अल्लाह बचा सकता है, उसके लिए बाद अगर आपको कोई आपकी जमीनें बचाएगा, आपको बेरोजगारी दूर करेगा, वो गुलाम नबी आजाद साहब है। आप वो दौर भी याद करिए जब मिलिटेंसी का दौर था तो महिलाएं खुद को सेफ नहीं समझती थी, लेकिन आज मिलिटेंसी तो नहीं है, लेकिन इतनी तानाशाही है, इतनी अफसरशाही है कि अगर लेडीज बाहर निकलती है वो खुद को सेफ नहीं समझती है। आपने देखा कि वहां पे रामबन में एक जगह बुलडोजर लगी हुई थी, एक लेडीज का हाथ सिर्फ तहसीलदार के कोर्ट से टच हुआ था, उसने पकड़ा भी अगर, क्योंकि अगर एक कोई आशियाना बनाता है, बड़े बड़े जो प्रधानमंत्री हैं एलजी मनोज सिन्हा जी हैं, जहाँ ये कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको तो 3-3, 4-4 लाख पे मिलती है, उन्हें किसी के दर्द का कोई पता नहीं। लेकिन उस लेडीज के जितने भी फैमिली है, उन्होंने बहुत गरीबी से अपने पैसे जमा करके अपने आशियाने को तैयार किया था। अगर उसकी घर पे बुलडोजर चली तो उसका तहसीलदार के कोर्ट से हाथ टच हो गया तो उसको पुलिस वालों ने वहां पे इतना मारा, और इसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री जी हैं, एलजी मनोज सिन्हा जी हैं, और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन मैं यहाँ से उन्हें कहना चाहूंगी कि सबसे बड़ी जात अल्लाह की है, और इंशाल्लाह हमें अब एक ही उम्मीद है कि हमें अगर इस दलदल से कोई निकालेगा वो गुलाम नबी आजाद साहब है। अपनी तमाम आवाम को कहती हूँ कि हम नहीं कहते कि आप किसी दूसरी पार्टी को छोड़ के आए और वोटों के लिए आए कि हमारे आजाद साहब को या सुरूरी साहब को वोट मिले, नहीं। आप अपने बच्चों के लिए आए, अपनी कौम के लिए आए, अपनी नस्लों के लिए आए। जब आप आजाद साहब के हाथ मजबूत करेंगे, आपके घर भी बचेंगे, आपके माल मवेशी बचेंगे, आपके बच्चे बचेंगे। प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की, उन्होंने महंगाई अरूज पे पहुंचाई, तो आपके पास क्या बचा था? अब सिर्फ जमीनें बची थी। अपनी आवाम को यह कहना चाहती हूँ कि भूख लाट के शिकार मत होइए। प्रधानमंत्री जी को जितनी उनके सरकार के हैं सीनियर तो वो नहीं है, लेकिन बोलना पड़ता है कि वो सीनियर है। उन्हें आपका वोट चाहिए, सपोर्ट चाहिए, लेकिन आपका वोट नहीं, आपका आदमी जो है वो नहीं चाहिए। उन्हें आपकी जमीनें चाहिए। अगर आप लोगों ने उन्हें बनाया था, हम लोगों ने उन्हें बनाया था, अगर उन्हें आदमी चाहिए थे तो बीजेपी वाले आके हमारे पक्ष में आज खड़े होते, लेकिन उन्हें कुछ नहीं चाहिए। आदमी नहीं चाहिए, उन्हें जमीन चाहिए, उन्हें जो घर आपने बनाया उन्हें वो चाहिए, उन्हें वोट चाहिए। लेकिन मैं यहाँ से पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी को कि रियासत जम्मू कश्मीर की इतने 50 से 60 लाख की आवाम की जमीनें लेके आप आखिर क्या करने वाले हैं? इनको बेघर करके आप साबित क्या करना चाहते हैं? लास्ट में मैं एक गोजरी में एक शेर बोलना चाहती हूँ। शायद आज की यूथ को ये समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर आजाद साहब इसको सुनेंगे तो वो जरूर समझ जाएंगे। जब रियासत जम्मू कश्मीर में थी आजाद साहब की हुकूमत जारी, तरक्की वर गुमजान मारो हिंदुस्तान, तरक्की वर थो गुमजान मारो हिंदुस्तान। जब गुलाम नबी आजाद साहब की थी हुकूमत जारी तो चली नीत किसेगी चोर बाजारी। खुदा हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया।